ग्वालियर चंबल में दिग्विजय की जमीनी तैयारी शुरू हो गई है। वो कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुनकर हालात को समझ रहे हैं। सवाल यह है, क्या इससे सिंधिया के गढ़ में दिग्विजय सेंधमारी कर लेंगे? ये रिपोर्ट आप देखिए। सिंधिया के गढ़ में दिग्विजय का ध्यान। मन की बात से सफल होगा प्लान। शायद ये पहला मौका होगा जब किसी बड़े नेता ने सबसे पीछे की पंक्ति में बैठकर कार्यकर्ताओं की बातों को सुना हो। ये तस्वीरें दतिया की है, जहां पर दिग्विजय सिंह ने सबसे पीछे बैठकर कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी। दरअसल ये बैठक फीडबैक लेने के लिए थी। यहाँ पर असंतोष जानने और उसे दूर करने की कोशिश हुई। कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल के अलग अलग जिलों में दिग्विजय सिंह पहले इसी तरह फीडबैक लेंगे और बाद में उससे जुड़े फैसले लेंगे, ताकि समाधान हो सके और जमीनी स्थिति मजबूत हो सके। कांग्रेस का फोकस इस गढ़ में पूरा ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश का टूर करने वाले हैं। उन्होंने पहले वक्तव्य भी दिया था, लेकिन ये भी सही है कि ग्वालियर चंबल संभाग कांग्रेस के पक्ष में रहता आया है। ऐसा माना जाता था पहले कि सिंधिया के गढ़ है, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि ये उनका गढ़ नहीं है, ये कांग्रेस का गढ़ होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में ही वोट होगा। हमने पहली बार ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर बनाया, मुरैना में कांग्रेस का महापौर बना। ये क्यों हो रहा है? ये दिग्विजय सिंह के टूर के पहले हुआ है। हकीकत में वो जनता के मन से बहुत बुरी तरह उतरे हुए राजनेता हैं। अब वो कितना भी प्रयास करें, न तो उनका कार्यकर्ता खुद उनको सुनना चाहता है और न प्रदेश की और देश की जनता उनको सुनना चाहती है, क्योंकि वो क्या सुनाते हैं ये सब लोग जानते हैं। उनका वो कुशासन भरा, अराजकतापूर्ण, अंधकारमय जो शासन था वो सबको याद है। और इसलिए दिग्विजय सिंह कहीं भी निकले, इस अंचल में जाएं, मालवा में जाएं, विंध्य में जाएं, महाकौशल में जाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई असर होने वाला है। दरअसल कांग्रेस ने समन्वय बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह को उतारा है। माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल उनके एजेंडे में पहले स्थान पर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि संभाग में दो राजघरानों की लड़ाई फिर देखने को मिलेगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब संभाग में दोनों दिग्गजों का सामना होगा। इससे पहले भी दिग्विजय इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। गोविंद सिंह समेत कई नेता उनके समर्थक हैं। पुरानी पकड़ और समर्थकों की वजह से दिग्विजय सिंह का ग्वालियर चंबल में दमखम दिखता रहा है। ये बात पहले भी सिंधिया को खटकती थी, लेकिन चूंकि पहले दोनों एक पार्टी में थे, लिहाजा दोनों ओर से मर्यादा और सीमा का ख्याल रखा जाता था। मगर अब पहले जैसी बात नहीं है। दोनों के बीच एक पार्टी की भी दीवार खिंच गई है। ऐसे में अब दोनों का सीधा आमना सामना होना तय है। ये चुनाव का जो जीस्ट है 2023 का, वो ग्वालियर चंबल संभाग पर ही है, क्योंकि सारी चाबी जो है ना यहीं से मिलेगी। जिसको भोपाल में राज करना है ये कांग्रेस भी जानती है और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, क्योंकि 2018 में चुनाव जो बीजेपी ने खोया था वो ग्वालियर चंबल संभाग में ही खोया था। 34 में से 28 सीटें जीत के। और अब जो होने वाला है वो भी है, क्योंकि अगर ये गड़ गया तो समझो सरकार गई, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। दिग्विजय सिंह एक रणनीति के तहत ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय हुए हैं और निश्चित तौर पर इसका फैसला ऊपर लेवल पर ही हुआ होगा। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सिंधिया के पार्टी छोड़ने के पीछे दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं वजह रहे हैं, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि 2018 में सिंधिया की राह में दिग्विजय ने ही रोड़े अटकाए थे। आखिरी वक्त में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के नाम पर वीटो लगा दिया था, जिससे सिंधिया की जीती हुई बाजी पलट गई थी। ये सिंधिया की सबसे बड़ी सियासी हार थी और शायद ही वो इस बात को कभी भूल पाएंगे। हालांकि इसका बदला उन्होंने सरकार गिराकर ले लिया था, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के मन में असली कसक अभी भी है। इसीलिए कांग्रेस का फोकस भी सबसे ज्यादा यही है। गौर करने वाली बात यह है कि ग्वालियर चंबल में विधानसभा की 34 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2018 में सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। सिंधिया के जाने के बाद 16 सीटों पर उपचुनाव हुए।
ग्वालियर चंबल में कांग्रेस 7 सीट ही जीत पाई। 9 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसीलिए पार्टी को 2023 में ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। ग्वालियर चंबल संभाग के दो नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी लड़ाई हमेशा से ही चर्चा में रही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं तो दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुलकर मन की बात कर रहे हैं। सियासत की जानकार ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय के बयानों पर सियासत करती है, इसलिए वे पर्दे के पीछे अपनी रणनीति बना रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग को भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता हो, लेकिन दिग्विजय सिंह इस अंचल के पुराने सियासी खिलाड़ी रहे हैं जो अपनी रणनीति पर्दे के पीछे बना रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि दिग्विजय की बनाई रणनीति के परिणाम चुनाव में देखने को मिलेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेज। अब इसमें खबर तो यह है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी, इसीलिए 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में भी बेहतर रिजल्ट आ सके। किसानों का मुद्दा